अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में तवांग के रास्ते पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी भारतीय सेना एक शहीद सैनिक को जिंदा मानती है। यहाँ रोज सुबह उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है, जूते चमकाए जाते हैं और समय पर खाना परोसा जाता है। सैनिक आज भी उनकी ड्यूटी लगाते हैं जैसे वो अब भी सीमा पर तैनात हो। इस जगह का नाम है जसवंतगढ़ और इस अमर सैनिक का नाम है बाबा जसवंत सिंह रावत। सोचिए, एक ऐसा जवान जो 1962 के युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन आज भी उसकी पोस्ट खाली नहीं मानी जाती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण राइफलमैन भारतीय सेना के लिए एक किंवदंती बन गया? क्यों आज भी हजारों लोग जसवंतगढ़ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? इसकी वजह छिपी है उस युद्ध में जहां एक अकेले सैनिक ने दुश्मन की पूरी सेना को चुनौती दी थी। दोस्तों, ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हर सब्सक्रिप्शन से मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे जसवंत सिंह रावत बचपन से ही बहुत बहादुर थे और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। कम उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की और 4 गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा बने। फिर आया साल 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली सीमाओं पर चीनी सेना भारी संख्या में आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिक कम संसाधनों के साथ कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी धरती की रक्षा में डटे हुए थे। जसवंत सिंह की तैनाती नूरा नांग पोस्ट पर थी, एक ऐसा महत्वपूर्ण मोर्चा जिसे बचाना बेहद जरूरी था। 17 नवंबर 1962 की सुबह नूरा नांग की पहाड़ियों पर युद्ध का भयानक तूफान टूट पड़ा। चीनी सेना ने हजारों सैनिकों, भारी मशीन गनों, मोर्टार के साथ भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पहाड़ गूंज उठे, विस्फोटों से धरती कांपने लगी। भारतीय सैनिकों ने पूरी बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक थी। हालात गंभीर हो गए और भारतीय सैनिकों को रणनीतिक रूप से पीछे हटने के आदेश दिए गए, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो आखिरी सांस तक भारत माता के लिए लड़ेंगे। जब बाकी सैनिक पीछे हट गए, तब जसवंत सिंह रावत अकेले मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने पहाड़ियों और बंकरों को अपनी रणनीति बना लिया। कभी एक बंकर से फायर करते, फिर दूसरी जगह जाकर गोलियां चलाते, कभी दाईं ओर से हमला करते, कभी बाईं ओर से। चीनी सेना को लगा कि अभी भी पूरी भारतीय टुकड़ी वहां मौजूद है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि एक अकेला सैनिक उनसे लड़ रहा है। 1 दिन, 2 दिन और फिर पूरे 3 दिन, यानी कि 72 घंटे। तीनों दिन तक जसवंत सिंह रावत ने दुश्मन को रोके रखा। बर्फ, भूख, गोलियों की बारिश और हजारों दुश्मनों के बीच वो अकेले लड़ते रहे। 2 स्थानीय मोनपा लड़कियां, जिनका नाम सेला और नूरा था, उन्होंने बाबा जसवंत सिंह रावत की मदद की। वो उनके लिए भोजन लाती थी। कहा जाता है कि जब बाबा जसवंत सिंह रावत एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाते थे, तब पुराने पोस्ट पर ये 2 लड़कियां ही बंदूक में गोलियां भरकर उस पोस्ट को तैयार करती थी। इस वीरता में सेला और नूरा का भी पूरा योगदान है। चीनी सैनिक आगे बढ़ते, लेकिन हर बार उन्हें नई दिशा से गोलियों का सामना करना पड़ता। जसवंत सिंह ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि मानो पूरी भारतीय सेना अभी भी उस पोस्ट पर डटी हुई है। चीनी सेना हैरान थी। उन्हें पता भी नहीं था कि एक अकेला सैनिक उनकी पूरी रफ्तार रोक चुका था। कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मनों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और भारतीय सेना को महत्वपूर्ण समय दिया। उनकी बहादुरी ने नूरा नांग की लड़ाई को इतिहास की सबसे अद्भुत वीर गाथाओं में बदल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारा, लेकिन आखिरकार दुश्मन उनकी रणनीति समझ गया। जसवंत सिंह चारों ओर से घेर लिए गए। उनके पास सीमित गोलियां बची थी और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत इतनी महान थी कि वह केवल एक सैनिक की मौत नहीं रही, वह अमर कथा बन गई। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, लेकिन भारतीय सेना और जनता ने उन्हें उससे भी बड़ा सम्मान दिया। आज जसवंतगढ़ में केवल उन्हें याद नहीं किया जाता, उन्हें आज भी जीवित माना जाता है, क्योंकि कुछ सैनिक मरते नहीं, वे हमेशा सीमा की रक्षा करते रहते हैं। बाबा जसवंत सिंह रावत की कहानी केवल इतिहास नहीं, भारत की उस वीरता की पहचान है जहां एक अकेला सैनिक भी पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करके इसके कमेंट में लिखिए, क्या आप पहले बाबा जसवंत सिंह रावत के बारे में जानते थे?